जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे बुध आठम की कथा। तो चलिए जल्दी से बुध आठम की कथा सुन लेते हैं। एक ब्राह्मणी थी, उसके दो बच्चे थे। लड़के का नाम था बुधिया और लड़की का नाम था बुधकी। ब्राह्मणी अल्प आयु में ही विधवा हो गई थी। बच्चों का अब लालन पालन कैसे किया जाए, तो उसने मजदूरी करनी चालू कर दी। गांव के लोगों का अनाज पीसने लगी और मजदूरी करने लगी। लोग आटा बनाने के लिए उसे जो अन्न दे जाते थे, उसमें से वह मुट्ठी भर अपने लिए अनाज रख लेती थी और फिर तीनों पकाकर खा लेते थे। ब्राह्मण पत्नी की भी कुछ समय बाद मौत हो गई। अब दोनों भाई संसार में अकेले हो गए। गांव के लोगों ने दोनों को गांव के पशु चरवाने का काम सौंपा। दोनों सुबह में गांव के पशु चराने जाते थे, शाम वेला घर आते थे। एक दिन गांव में ढोल और शहनाई का सुर कहीं से सुनाई दिया। भाई बुधिया ने बहन से कहा कि तू बछड़े संभाल, मैं देखा के आता हूँ कि गांव में क्या हो रहा है। बुध की बछड़े संभालने लगी और तालाब के किनारे बैठी रही। बुधिया तो जहाँ देखने गया था, वहाँ राजा की राजकुमारी का स्वयंवर रचा जा रहा था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि हस्तिनी जिस पर कलश डालेगी वह राजकुमारी का पति बनेगा। हस्तिनी ने तो जहाँ बुधिया खड़ा था वहाँ आकर उस पर कलश उड़ेल दिया। स्वयंवर में हाजिर लोग चिल्लाने लगे कि यह कौन है भिखारी, इसे मंडप से बाहर निकाला जाए। मार मार कर बुधिया को वहां से बाहर निकाला गया। पुनः हस्तिनी को सजाकर कलश देकर मंडप में छोड़ दिया। इस बार भी जहां बुधिया खड़ा था वहां हस्तिनी आई और उसी के सिर पर कलश उड़ेल दिया। राजा ने इस बार विरोध किया कि भाई अब जो हस्तिनी को मंजूर है वही काम किया जाएगा, ये मेरे बेटी का पति है। बुधिया को बुलाया गया, सुगंधित पदार्थों के जल से उसको स्नान करवाया, रेशमी वस्त्र पहनाकर उसको तो दूल्हा बनाया गया। राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया गया और उसे राजा बनाया गया। बुधिया तो राजा बनने से अपनी बहन को ही भूल गया। बहन तो बेचारी तालाब के किनारे बैठी बैठी भाई की राह देखती ही रही, इंतजार करती रही। एक दिन राजमहल के झरोके में खड़ा था बुधिया। महल के आगे से पनिहारी ने पानी भरने जा रही थी और वह कहती हुई जा रही थी कि देखो कैसा भाई है ये बुधिया, राजा बनने के बाद में बेचारी बहन को ही भूल गया और खुद महल में ठाट बाट शान शौकत आराम और ऐश से रह रहा है। राजा के कानों पर जब ये शब्द पड़े तो उसकी स्मृति में आया कि अरे मैं तो अपनी बहन को तालाब के किनारे पर ही छोड़कर आ गया हूँ। उसने सेवकों को भेजकर कहा कि तालाब के किनारे मेरी बहन बैठी है, उसको जल्दी से लेकर आओ। सिपाही तालाब पर पहुंचे। बुधकी से कहा कि तुम्हें हमारे राजा साहब ने महल में बुलाया है। सिपाहियों के साथ वह महल में पहुंची। देखा तो भाई राजा बना था। वह बहुत खुश हुई। भाई बुधिया ने कहा कि बहन मैं तेरा विवाह कर दूंगा। उसने तो सिपाहियों से फरमान किया कि रास्ते में जो भी मिले उसे पकड़ कर ले आओ मेरे पास में और मैं उससे विवाह कर दूंगा। अंतर्यामी भगवान ने भी सोचा कि ये कैसा स्वार्थी भाई है, राजकुमारी से ब्याह करके ये तो सब कुछ भूल गया है और बहन का विवाह तो किसी अरे गेरे के साथ करने के लिए भी ये तो तैयार हो गया है। तो प्रभु ने उधर कुत्ते का रूप धारण कर लिया। जैसे ही सिपाही किसी को लेने के लिए गए तो सबसे पहले सामने वो कुत्ता ही दिखा। सिपाहियों के सामने कुत्ता आ गया जो भगवान ने रूप धारण किया था। सिपाही तो कुत्ते को लेके राजा के पास आ गए। उसने अपनी बहन का विवाह कुत्ते से कर दिया। बहन ने कुत्ते को अपना पति मान लिया। गांव के बाहर जहाँ कुत्ता बैठता था वहाँ वह भी बैठ गई। वह अपनी किस्मत को कोसने लगी कि मेरी तकदीर में यही लिखा होगा, सो पति के रूप में मुझे ये मिला है। बहन और भाई दोनों बुध अष्टमी का व्रत रखते थे। कुछ समय के बाद बहन को तो रोते रोते नींद आ गई। जब नींद टूटी तो सामने देखा कि अति स्वरूपवान भगवान खड़े हैं। बहन ने पूछा आप कौन हो? मेरा पति तो कुत्ता है। भगवान ने कहा मैं ही तेरा पति देव हूँ। बहन ने कहा ना कहते हुए कहा आप मेरे पति देव नहीं हो, मुझे तुम पति के रूप में मेरा कुत्ता ही मिला है और मैं कुत्ते से ही के साथ ही रहूंगी। भगवान ने अपनी लीला बताई। तुरंत कुत्ते के रूप में अपना रूप परिवर्तन कर दिया। फिर बहन प्रसन्न हो गई, मन की शंका उसके दूर हो गई और उसने कुत्ते से पूछा कि आप वास्तव में भगवान हो? शंका का निवारण करने के लिए भगवान कुत्ते का रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप में आ गए। बहन ने पूछा कि आप मेरे किस व्रत के पुण्य से मुझे प्राप्त हुए हो? भगवान ने बताया कि तू और तेरा भाई दोनों बुध आठम का व्रत कर रखते थे। इस व्रत के पुण्य से ही तेरा भाई राजा बना और मैं तुझे पति के रूप में प्राप्त हुआ।
तुम्हें दर्शन दिए। बहन प्रसन्न होकर भगवान के साथ वैकुंठ चली गई। भगवान ने उसे स्वर्ग की झांकी करवाई। स्वर्ग लोक में सब लोग सुख से निवास करते थे। बहन को नर्क देखने की इच्छा हुई। भगवान से उसने नर्क बताने को कहा। भगवान ने उसे नर्क का घृणाजनक दृश्य दिखाया। वहाँ सभी जीव बहुत दुखी थे। वहाँ एकाएक उसकी नज़र अपनी माँ पर गई। वह कीड़े के कुंड में पड़ी पड़ी करहा रही थी, हाथ पैर पटक रही थी। भगवान से उसने कहा कि कुंड में वह पड़ी स्त्री मेरी माँ है। अपने जीवन में उसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी वह कीड़ों के कुंड में क्यों पड़ी है, इतनी दुखी क्यों है। भगवान ने उसका भूतकाल बताते हुए कहा कि गांव के लोग उसे जो अनाज पिसाई के लिए देते थे उसमें से मुट्ठी भर अनाज चुरा लेती थी। अनाज के जितने दानों की चोरी की होगी उसी संख्या में उसे कीड़ों के बीच में कुंड में रहना होगा। अन्न की चोरी करने वाला कीड़ों के कुंड की सजा भुगतता है। बेटी को माँ पर दया आई, वह रोने लगी। माँ की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उपाय बताया कि बुध अष्टमी का धर्म पुण्य तेरी माँ को यदि कोई प्रदान करे तो उसकी मोक्ष गति होगी। वह तो तैयार हो गई। भगवान ने कहा कि तेरे द्वारा किया गया पुण्य इसके काम नहीं आ सकता। यदि तेरा भाई बुध अष्टमी का पुण्य इसके निमित्त दें तो वह सदगति को प्राप्त हो सकती है। वह भाई के पास गई, भाई से बात की। भैया, अपनी माँ नरकागार में कीड़ों के कुंड में पड़ी हैं और अति यातना भुगत रही है। माँ की मुक्ति के लिए तो अपनी बुध अष्टमी के व्रत का पुण्य उसे दे। भाई ने तो रूखेपन से स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं कुछ धर्म कर्म देने वाला नहीं हूँ, माँ अपने किए का फल भुगतती रहेगी। बहन उदास होकर वहां से चली गई। अब क्या उपाय करें। बहुत दिन बीत गए। एक दिन बुधिकी को जानकारी हुई कि उसकी भाभी गर्भवती है। प्रसूति का समय नजदीक होने पर बच्चा हो ही नहीं रहा था। तो वह दाइन का भेष लेकर राजा के महल में पहुंची और राजा से कहा कि रानी जी को मैं प्रसूति करवा सकती हूँ, और वो भी बिना कष्ट के। इसके बदले में आप मुझे बख्शीश में क्या देंगे। राजा जी ने कहा कि जो तू मांगेगी मैं दे दूंगा, लेकिन तू ये काम करवा दे। तू जो चाहेगी वह तुझे मिल जाएगा। दाइन ने राजा जी से कहा कि इसका आप मुझे वचन दो। दाइन को राजा ने वचन दे दिया। दाइन ने प्रसूति करवाई और राजकुमार का जन्म हुआ। राजा जी को पुत्र जन्म की बधाई दी और राजा जी से अपना वचन पूरा करने के लिए कहा। राजा ने उसे इच्छानुसार मांगने के लिए कहा। तो दाइन ने मांगा कि राजा बुध आठम का अपना पुण्य प्रदान करें। तब राजा ने पहचान लिया कि अरे, यह तो उसकी बहन बुध की है। तुरंत ही बुध आठम का फल उसने अपनी माँ को दे दिया। बहन ने कहा कि तूने अपनी माँ की मुक्ति के लिए तो पुण्य फल प्रदान नहीं किया और अपनी पत्नी के लिए यह सब सहज से कर दिया। बहन भगवान के पास गई। पुण्य देने से उसकी माँ की मुक्ति हो चुकी थी। सबको ज्ञात हुआ कि बुध आठम का व्रत रखने से कितना महान पुण्य मिलता है। नरक से भी मुक्ति दे सकता है यह पुण्य। इतना महान पुण्य मिलता है कि हमारे बड़े बड़े जो अनर्थ हमने काम किए हैं, गलत काम किए हैं, उनसे भी हमें मुक्ति दे सकता है। तो अब सब लोग बुध आठम का व्रत रखकर पुण्य कमाते रहें। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। बोलिए बुध अष्टमी की जय।